हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीजीपीएससी द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जो हमारे नए साथी हैं, जो चैनल से जुड़े हुए हमारे नए मित्र हैं, उन लोगों को सीजीपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। जो हमारे पुराने मित्र हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको सीजीपीएससी के बारे में डिटेल जानकारी है। क्या होता है प्री, क्या होता है मेंस, क्या होता है इंटरव्यू, इन सभी के बारे में जानकारी है। लेकिन जो हमारे कुछ नए युवा साथी हैं जो अभी सीजीपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर अभी ही इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये सीजीपीएससी है क्या। क्या सीजीपीएससी हमको जॉब देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या हमें जॉब देती है? ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नहीं है, सीजीपीएससी हमें जॉब नहीं देती। सीजीपीएससी एक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल के। अब मन में एक डाउट आता है कि ग्रुप बी, ग्रुप सी है क्या, और इसके अलावा क्या ग्रुप ए भी होता है? तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली ग्रुप ए भी होता है। तो जो आपको भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप ए की सर्विस है। इसका एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जिस प्रकार से सीजीपीएससी हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ में एग्जाम कंडक्ट कराती है, वैसे यूपीएससी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब पूरे भारत के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरह के ऑफिसर्स बनते हैं। ये सब ग्रुप ए सर्विस के अंदर में आते हैं। और जो सीजीपीएससी है, हमारी जो सीजीपीएससी है, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब इनमें कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से पोस्ट आते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे डिमांड होता है जो सीजीपीएससी क्रैक करने का, वो होता है लोगों को डीसी बनने के लिए, डेप्यूटी कलेक्टर। डीसी बनना लोगों का एक सपना होता है जो सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सीजीपीएससी में भी राज्य सेवा परीक्षा, ये सीजीपीएससी का मेन एग्जाम होता है, जिसमें 3 चरण होते हैं। उन चरण को भी हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग सुने भी होंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो पोस्ट होते हैं, वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये इस साल के हैं, और भी कुछ पोस्ट होते हैं जो अभी स्क्रीन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस साल उनकी वैकेंसी नहीं थी। अब जो आपको के पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सीजीपीएससी केवल एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो जॉब देने वाली एक बॉडी नहीं है। तो होता क्या है, सीजीपीएससी के पास हर साल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे जेल डिपार्टमेंट हो गया, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, कोऑपरेटिव या फिर सहकारी डिपार्टमेंट हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग हो गए, कृषि विभाग हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ कितनी पोस्ट खाली है इसकी सूचना सीजीपीएससी को हर साल देते हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ने सीजीपीएससी को भेजा कि हमारे यहाँ इस साल 10 पोस्ट डीएसपी की खाली है, डीएसपी। सामान्य प्रशासन विभाग ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सीजीपीएससी को पोस्ट भेजा कि इस साल डीसी के 12 पोस्ट खाली है, इस साल फलाने पोस्ट के 13 पोस्ट खाली है, नायब तहसीलदार के 40 पोस्ट खाली है। तो ये सारे जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, ये सीजीपीएससी के पास जाता है, और सीजीपीएससी सारे डिपार्टमेंट से सलाह लेने के बाद, मतलब उनके कितने वैकेंसीज हैं, खाली है, इसको जानने के बाद वो लिस्ट बनाती है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फाइनल नोटिफिकेशन तैयार होता है। और हर साल 26 नवंबर के दिन इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देती है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन कहते हैं। ये हर साल 26 नवंबर के आसपास आता है, और फरवरी में, जनवरी से फरवरी, हर साल ऐसे फरवरी को
प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है। ये देखिए, ये इस साल का नोटिफिकेशन था, ये जो कि 26 नवंबर के आसपास आया, और इस प्रकार कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है वो आपको बता दिया गया। जैसे डीसी का 15 पोस्ट खाली था, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 4 पोस्ट खाली थे, खाद्य अधिकारी के 2 पोस्ट खाली थे। इस प्रकार सीजीपीएससी क्या करती है, नोटिफिकेशन के थ्रू कितने डिपार्टमेंट्स और उन डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट खाली हैं। जैसे आपको यहां स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, नायब तहसीलदार के इस साल 70 पोस्ट खाली थे। ठीक, ये इस प्रकार से सीजीपीएससी क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी कर देती है और अपनी एग्जाम डेट और उसके साथ क्या सिलेबस होगा, इस सिलेबस को हर साल वो जारी कर देती है, और क्या नॉर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्जाम के, वो सबको नोटिफिकेशन के थ्रू। देखिए इस साल 32 पेज का नोटिफिकेशन, हर साल 32 पेज के आसपास का नोटिफिकेशन वो डिटेल के साथ जारी कर देती है। इसके बाद हम लोग सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जैसे पता है कि जो पहला चरण होता है वो होता है प्रीलिम्स का, इसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं हिंदी में। दूसरा होता है मेंस, इसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं हिंदी में। और तीसरा जो फाइनल स्टेज होता है, जो मेरिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो है इंटरव्यू, इसको हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं। ये 3 चरण में आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, जिसमें प्रीलिम्स का मार्क्स काउंट नहीं होता, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें कट ऑफ मार्क्स होता है, हर साल कट ऑफ मार्क्स अलग होता है। वो कट ऑफ मार्क्स जैसे ही आप अटेन करते हो तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। फिर जैसे ही आप मेंस लिखोगे तो मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं, ईच पेपर 200 मार्क्स के, तो टोटल 1400 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होता है, और ये काउंटेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि प्री का मार्क्स काउंट नहीं होता है, लेकिन मेंस का मार्क्स डेफिनेटली काउंट होता है। फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है जो 150 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम सबसे पहले प्री के पास चलते हैं। प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। पहले पेपर 1 जिसको बोलते हैं, और पेपर 2 को हम सी सेट के नाम से या एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो पेपर 1 है वो है आपका जीएस। जीएस में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस का पोर्शन होता है, और जो बचे 50 क्वेश्चंस हैं वो छत्तीसगढ़ के जीएस से आते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस और 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का जीएस, टोटल हो जाता है 200 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसके लिए आपको समय मिलता है 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्क्स होता है 1/3। ठीक, फिर 2 घंटे बाद पेपर 2 होता है। पेपर 2 में एप्टीट्यूड जनरली पूछे जाते हैं। इस एप्टीट्यूड में मैथ्स होते हैं, मैथ्स के अलावा रीजनिंग आता है, और रीजनिंग के अलावा हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी, ये 2 लैंग्वेज भी इसमें होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 70 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी और छत्तीसगढ़ी से लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये फिक्स नहीं है 70-30, ये आसपास ही, इन्हीं के आसपास होते हैं। तो ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है, और ये होता है 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, इसका मार्क्स प्रीलिम्स में काउंट नहीं होता, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब 33%, अगर आप यूआर कैटेगरी से है, मतलब जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व्ड है, तब आपको 33% लाना होता है 100 में, और मतलब 200 में 33%। और अगर आप कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, उस केस में आपको 23% लाना होता है। ठीक, अगर आप ये मिनिमम जो मार्क्स है ये नहीं ला पाते तो आपका पेपर 1 चेक नहीं किया जाता। पेपर 2 में आपको ये मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा। जैसे ही आप पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स स्कोर कर लोगे, तब आपका पेपर 1 चेक होने जाएगा, और पेपर 1 चेक होगा, और इसका जो मार्क्स होगा वो आपका कट ऑफ मार्क्स होता है। एक हर साल कट ऑफ मार्क्स आता है, वो कट ऑफ मार्क्स अगर आप क्रॉस कर जाओगे तब आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अगर आप मेंस लिखने चले गए तो प्री का मार्क्स फिर काउंट नहीं होता। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 4 लोग इस एग्जाम को दे रहे थे, एक का नाम ए बी सी डी, और हम सपोज कर लेते हैं ये 2022 का प्री है, और सपोज कर लेते हैं इस साल प्री का कट ऑफ मार्क्स 90 था फॉर यूआर, और मैं यूआर का एग्जांपल दे रहा हूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। और ए ने स्कोर किया 92 मार्क्स, बी ने स्कोर किया 88 मार्क्स, सी ने स्कोर किया 105 मार्क्स, डी ने स्कोर किया सपोज
120 मार्क्स और एक और पर्सन है ई जिसने स्कोर किया 70 मार्क्स। अब ये चारों यूआर के थे, यूआर मतलब अनरिजर्व थे। कट ऑफ मार्क्स है 90 जो हर साल एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे डिसाइड होता है। यूआर का 90 मतलब जो 90 या 90 से ऊपर ला रहे हैं उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जो 90 से कम है उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, मतलब उन्हें मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो देखो ए का मार्क्स 92 है तो इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, बी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया मतलब बी को मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा, सी का भी क्वालिफाई हो गया, डी का भी क्वालिफाई हो गया और ई का अगेन क्वालिफाई नहीं हुआ। मतलब इन 5 मित्रों में से जो 3 मित्र हैं ए सी डी, इन तीनों मेंस लिखने के लिए जाएंगे, मतलब इन लोग मेंस लिखने के लिए मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है, और बी और ई जो है ये मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अब इनको एक साल और वेट करना पड़ेगा नए प्री के लिए, नए प्रीलिम्स के लिए। अब ए सी और डी जो है, ए सी और डी जो है ये मेंस एग्जाम लिखने जाएंगे। अब जैसे ये मेंस एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो इनका जो प्री का जो मार्क्स है 92, 105 एंड 120 ये इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ये मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। वो केवल एक क्राइटेरिया है कि प्री से आपको जंप करके मेंस में लिखने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये प्रीलिम्स केवल यही डिसाइड करता है। उसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, केवल जो कट ऑफ मार्क्स होता है जो हर साल एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ मार्क्स कम आता है, अगर एग्जाम इजी आ गया, जहां तक मुझे 2019 का याद है 19 का कट ऑफ मार्क्स यूआर के लिए 120 था, और जो 2021 का है वो यूआर के लिए कट ऑफ मार्क्स 80 ही था। तो 80 और 120 में 40 मार्क्स का डिफरेंस है। मतलब समझ में आया आपको, 2019 में देखिए 120 था और 2021 में यही 80 था। तो ये कट ऑफ मार्क्स हर साल एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कितना एग्जाम डिफिकल्ट आया, ठीक। एंड अगेन मैं बोलूंगा प्री का मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता। अब ये ए सी एंड डी मेंस लिखेंगे। अब मेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये मेंस का पेपर है। मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7। अब इन डिफरेंट पेपर्स को भी हम लोग देखेंगे। हर एक पेपर 200 मार्क्स का है, मतलब टोटल जो है ये 1400 है, और ये मेरिट बनाता है। मतलब आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे 1400 में उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। लेकिन प्री में आप कितना भी स्कोर कर लो, चाहे आप 200 में 150 ले आओ, चाहे 200 में आप 100 ले आओ, कट ऑफ मार्क्स निकल रहा है तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में आपको अधिक से अधिक स्कोर करना होता है। पेपर 1 लैंग्वेज होता है, इसमें 3 लैंग्वेज आते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड छत्तीसगढ़ी। उसके लिए आपको हर एक पेपर में 3 घंटे मिलेगा। ऐसे में 2 सेक्शन होते हैं, एक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ऐसे होगा और एक इंडियन से रिलेटेड ऐसे होगा। इसमें आपको छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे लिखने होंगे और इंडियन से रिलेटेड जो होगा उसमें भी 2 ऐसे लिखने होंगे। मतलब आपको टोटल 4 ऐसे लिखने होंगे आउट ऑफ 8। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 4 ऐसे होते हैं, उन 4 में आपको 2 लिखना है। इंडिया से रिलेटेड 4 होते हैं, उस 4 में आपको 2 लिखना है। फिर पेपर 3 आता है, फिर पेपर 4, 5, 6, इन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर 3 से, क्योंकि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 तो आपको बता ही दिया। पेपर 3 में होता है 3 पार्ट। इसमें से पहला होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, पेपर 2 होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पेपर 3 जो होगा वो छत्तीसगढ़ का इतिहास। हिंदी में देख लेते हैं। पहला पेपर भारत का इतिहास, सेकंड पेपर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संविधान, और जो तीसरा पेपर है वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसी प्रकार पेपर जो 4 है उसमें भी 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 होगा जनरल साइंस का मतलब सामान्य विज्ञान का, पेपर 2 होगा गणित और रीजनिंग का, पेपर 3 होगा वो है अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस, जिसमें आप एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड पढ़ोगे पार्ट 3 में। फिर पेपर 5 में चलते हैं। पेपर 5 में आता है 3 सेक्शन। इसमें से 3 सेक्शन में जो पहला पार्ट है वो भारत और छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स।
पार्ट 2 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का भूगोल, और पार्ट 3 में आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसी प्रकार पार्ट 6 होगा जिसमें आपको फिलॉसफी पार्ट 1 में पढ़ना है, पार्ट 2 में सोशियोलॉजी पढ़ना है, और पार्ट 3 में साइंस सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ना है। हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा दर्शन शास्त्र, ये हो जाएगा समाज शास्त्र, और ये है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसी प्रकार ये पेपर 7 भी होता है जिसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में पढ़ना है वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज, इसमें बेसिकली स्कीम्स आते हैं और कुछ लॉज आते हैं। पेपर 2 में पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और पेपर 3 में आपको पढ़ना है द रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है पेपर 7 में। ठीक है, अब फाइनल जो होता है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू होते हैं 150 मार्क्स के। जैसे आपका मेंस निकल जाएगा तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जो कि होता है 150 मार्क्स का, मतलब 1400 मार्क्स का हो गया आपका मेंस मुख्य परीक्षा, और 150 मार्क्स का हो गया इंटरव्यू या साक्षात्कार। इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल मार्क्स होते हैं 1550। अब 1550 में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। तो ये हो गया कंप्लीट गाइडेंस छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से संबंधित। इसको इंग्लिश में स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन SSE बोला जाता है, CGPSC SSE, जो कि हर साल एग्जाम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और जो भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।